एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने को क्यों कहते हैं और भोजन लेने को क्यों कहते हो? केवल संतुलित मात्रा में। यदि हम उस भोजन को प्रेम से नहीं लेते, तब वह भोजन नहीं रह जाएगा। या यदि हम बहुत अधिक भोजन का सेवन करते हैं, तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा, हम जैसा भोजन करते हैं, हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ भोजन से बुद्ध का तात्पर्य इन सभी चीजों से है। हम जो भी लेते हैं, चाहे वो खाना हो या जानकारी, ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने दें। इससे आपको बेहतर समझने में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, जंगल में एक साधु अपनी कुटिया में रहता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वह तुरंत उसकी समस्या का समाधान करता है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग वह भी उस साधु के पास आने लगे, अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए, और वह सबकी समस्याओं का समाधान करता है। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर तक फैल गई और शहर से राजधानी तक। ऋषि की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के पास पहुंची, तो एक दिन राजा भी साथ में, उसका सेनापति और मंत्री उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मैं सोचता हूँ, हमारे राज्य न्यायालय में आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जहाँ लोग हर दिन नई नई परेशानियाँ लेकर आते हैं। तुम यहाँ जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा। जंगली फलों को तोड़कर खाते हो, पत्थरों पर सोना पड़ता है। आप हमारे साथ हमारे महल में आए हैं, वहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप इनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठो और राज दरबार को सुशोभित करो। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा सहमत नहीं है। उसके पैरों पर गिर जाता है और अंत में साधु को अपने साथ महल में ले जाता है। और उस महल में राजा ने उस साधु को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके साथ साथ धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि राजा के महल में रहते हुए उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात उस ऋषि को भी समझ नहीं आती। फिर उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा है? फिर अचानक एक दिन मौका पाकर साधु महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भागता है। इसमें रानी का हार और हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर हैं। जब राजा को साधु की चोरी का पता चलता ही तो वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है। सैनिक साधु को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। साधु जंगल की ओर भागता है और दौड़ते भागते थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठता है, तभी पेड़ से एक फल टूटकर उस साधु के पास गिरता है। ऋषि को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने वे फल खा लिया। वह फल एक औषधि थी।
जो पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देते हैं। यदि अनावश्यक रूप से दवाएं ली जाती हैं, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि मरने के करीब हो जाता है और उसका शरीर लकड़ी के समान सूख जाता है। अब उस साधु को यह विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर क्यों भाग रहा हूँ। मैं एक संत था, पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ ही इस धन को ले भगा। ये ख्याल आते ही वह साधु आत्महत्या की भावना से भर जाता है। वह बहुत पश्चाताप करता है और महल में वापस चला जाता है और राजा का धन लौटाने लगता है। राजा साधु से पूछता है, जब आपको इसे वापस करना था तो फिर तुम ये पैसे लेकर क्यों भागे? यह सुनकर साधु राजा से कहता है, क्षमा करे राजा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका खाना खाया, इसलिए मैंने बिल्कुल आपके जैसा ही सोचा। उस पेड़ को बहुत शुभकामनाएं, जिससे मुझे वह औषधि फल मिला। उसे खाने से मैं बीमार हो गया और जो कुछ मैंने तुम्हारा खाया वह उस रोग में चला गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है, आपके पास जो भी धन है, तुमने इसे कड़ी मेहनत करके नहीं कमाया है। आपने या तो इसे चुरा लिया या किसी से छिना है, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस पैसे के उपयोग में कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी स्वीकार करने से पहले चीज को देखो। आप जो लेने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है? क्या यह पाप से आता है? क्या यह क्रोध या ईर्ष्या से आता है या प्यार से आता है? क्योंकि आप जो भी लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों,